देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोल्स रॉयस इस दुनिया की सबसे महंगी कार्स बनाने वाली कंपनी है, जिसकी कार्स की स्टार्टिंग प्राइस ही करीब 5 करोड़ रुपए होती है। और रोल्स रॉयस की छोटी सी टॉय कार के प्राइस में आप एक असली फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। सुपर कार्स की बात तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनकी प्राइस करोड़ों को टच करती है। तो आखिर रोल्स रॉयस की कार्स में क्या खास बात है जिसकी वजह से उनकी कार्स इतनी ज्यादा महंगी मिलती है? एक बार फिर से आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, रोल्स रॉयस की कार्स काफी ज्यादा लग्जरी होती है और इनके इतने ज्यादा महंगे होने के भी काफी सारे कारण हैं, और उनमें से ही एक है रोल्स रॉयस की कार्स के टायर्स का सस्पेंशन। क्योंकि अगर आप दुनिया की किसी भी कार में घूम रहे हो और आपके सामने कोई ब्रेकर आ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितने ज्यादा झटके मिलेंगे। लेकिन अगर आप रोल्स रॉयस की कार में बैठे हैं, वो भी फुल स्पीड में, और आपकी कार के सामने 10 ब्रेकर ही क्यों ना आ जाए, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपकी कार किसी ब्रेकर के ऊपर से गई है। अगर आप रोल्स रॉयस में एक पानी का ग्लास रख के उसको ब्रेकर पर से फुल स्पीड में पास कराओगे, तब भी ग्लास का एक बूंद पानी तक नहीं गिरेगा। और ऐसे ही कई सारे अनोखे रीजंस की वजह से रोल्स रॉयस की कार्स इतनी ज्यादा महंगी मिलती है। रोल्स रॉयस खरीद ली शेयर मार्केट से पैसा कमाकर। ये कहानी है विजय केडिया सर की, जिन्होंने 35,000 रुपए से शेयर मार्केट में शुरुआत की। विजय केडिया सर 1992 में 35,000 रुपए लेकर आए स्टॉक मार्केट में और उन्होंने ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। तब चल रहा था हर्षद मेहता का बुल रन। उन्होंने फिर पंजाब ट्रैक्टर्स के स्टॉक में पैसा लगाया, जिससे उनके पास हो गए 3 लाख रुपए। फिर उन्होंने लगाया एसीसी के स्टॉक में पैसा, जिसे हर्षद मेहता ने फिर 30 गुना कर दिया। इससे केडिया जी के पास में हो गए 1 करोड़ रुपए। लेकिन फिर आया हर्षद मेहता का डाउनफॉल, जिसमें विजय केडिया सर का सारा पैसा डूब गया और उनके घर की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके पास अपने बच्चे के लिए 14 रुपए का दूध का पैकेट खरीदने का पैसा नहीं बचा। तब उन्होंने सोच लिया कि वो ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे और वो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे, यानी कि सालों के लिए स्टॉक्स के अंदर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और इस बार जब वो वापस 10,000 रुपया लेकर स्टॉक मार्केट में आए, फिर उन्होंने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा और फिर देखते ही देखते उन्होंने उस 1 लाख रुपए को 5,000 करोड़ रुपए के अंदर बदल दिया। और आज विजय केडिया जी के पास 14 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस है। हर्षद मेहता की 45 लाख की गाड़ी खरीदना सबसे बड़ी गलती थी। 1990 से पहले किसी आम आदमी के पास में तो गाड़ी होती नहीं थी, लेकिन तब तक स्कूटर से शेयर मार्केट में शुरुआत करने वाले हर्षद मेहता ने अपने मुंबई के 15,000 फुट के घर के आगे 15 गाड़ियां खड़ी कर दी थी। लेकिन फिर एक दिन उसी घर पे उनका एक दोस्त आया। उसने कहा कि हर्षद, अगर ये 15 गाड़ियां खरीदने की जगह इनके पैसे से एक ही महंगी गाड़ी खरीद लेता तो स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बन जाता। ये बात हर्षद मेहता के दिल पर चुभ गई और उन्होंने दुबई से इंपोर्ट करवाकर 55 लाख में भारत की सबसे महंगी गाड़ी लेक्सस LS 400 खरीदी, जिसके V8 इंजन की आवाज सुन के हर्षद मेहता से जलने वालों की बोलती बंद हो जाती थी, जो कि 0 to 100 जाती थी सिर्फ 8 सेकंड में। जहां पर वो एक गाड़ी खड़ी कर देते थे, वहां पर भीड़ लग जाती थी। लेकिन तब के टाइम में 55 लाख की इतनी महंगी गाड़ी देखकर ही लोगों को उन पर शक हुआ और उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी शुरू हो गई। गुजराती लोगों ने पूरी अमेरिका की दुकानों पर कब्जा कर लिया इस तरीके से। गुजरातियों की एक कम्युनिटी है पटेल, जो कि 1970 से पहले युगांडा कंट्री के अंदर बिजनेस करते थे। लेकिन फिर वियतनाम वॉर शुरू हो गई, जैसे युगांडा में रहने वाले लोगों की भी जान खतरे में आ गई और पटेल्स को अपने बिजनेसेस को छोड़कर तुरंत अमेरिका आना पड़ा। अमेरिका के लोग जानते थे कैसे इन भारतीय लोगों ने युगांडा के अंदर बिजनेस करके तहलका मचा के रख दिया था, और उन्हें डर था कि अगर हमने इन्हें नौकरियां दी तो इनके पास में पैसा आ जाएगा, जिससे बिजनेसेस को शुरू करके हमारे बिजनेसेस की भी ऐसी तैसी कर देंगे। इसलिए उन्होंने इन्हें नौकरियां नहीं दी। तब अमेरिका और वियतनाम की वॉर की वजह से अमेरिका के जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते थे, वो टूरिस्ट आने बंद हो गए थे और लोगों की दुकानें चलनी बंद हो गई थी, और इसीलिए वो लोग अपनी दुकानों को कौड़ियों के दाम पर बेचने के लिए तैयार थे। गुजरातियों ने सोचा कि कभी ना कभी तो ये लड़ाई खत्म होगी, और जब खत्म होगी तब दुकानें तो अपने आप चलनी शुरू हो जाएंगी। तब 30 लाख की दुकानें सिर्फ 5 लाख रुपए के अंदर ही मिल रही थी। इन्होंने फिर अपना जीवन चलाने के लिए कुछ पैसा साइड में रखा और सारे पैसे से दुकानें खरीद ली, और फिर जैसी लड़ाई खत्म हुई, इनकी सभी दुकानें चलनी शुरू हो गई।